बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था लैट पर, और लैट के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, किन चीज़ों से आपने बचना है वो बताया था। लैट का अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो तो आपको उसके बारे में काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें बेहतर तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है ऐसे राइटिंग पर, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके जो ऐसे राइटिंग है उसके 15 मार्क्स हैं, और आपने मैक्सिमम 200 वर्ड्स इसमें लिखने होते हैं। बहुत इजी है, बहुत आपको आसान लगेगा अगर आप ये मेरा लेक्चर सुने और उसके बाद उस पर अमल भी करें। ऐसे राइटिंग में होता क्या है कि एमए तक बच्चे पढ़ जाते हैं, बीए कर जाते हैं, एमए कर जाते हैं, और उसके बावजूद अगर उनको एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो उनको वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, हालांकि वो बड़े अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं। थोड़ी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स से मैं मिला जो जिन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर किया, बीए क्लियर किया और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ किया, और जब उनसे पूछा गया या जब उनसे इनको एक या दो लाइनों के क्वेश्चन दिए गए इंग्लिश में जनरल, तो वो उन्होंने आगे से कह दिया कि हमें तो ये करवाया ही नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं है। जो कि एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात भी होती है कि मतलब इंटरमीडिएट तक, बीए तक, मास्टर तक भी आपको जस्ट रट्टा लगाया जाता है, आपको रट्टा लगाने को कहा जाता है, आप रट्टा लगाते हैं और पास हो जाते हैं। और ये चीज़ आपको आगे जो आपकी फर्दर स्टडी है वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ख़ास तौर पे जो आपका लैट का है, इसमें अनसीन आपको आएंगे, कोई आप इसमें गैस नहीं है कि जनाब आपको कहा जाए ये 10 ऐसे हैं, ये आप पढ़ लें आप पास हो जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आपको सारा करवाया जाएगा और उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और आपने करना है। ऐसे में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। होता ये है कि बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट तक जितने एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने अभी रिसेंट पढ़ के आए होंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब कैथरीन अपीयरेंस, कैथरीन की अपीयरेंस के बारे में बताएं, आप सबने पढ़ा होगा। अब एक दफ़ा पेपर में ऐसा हुआ कि पेपर में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि डिस्क्राइब कैथरीन वाइफ, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स वाइफ। अब अगर देखा जाए बाजार तो बिल्कुल सेम है, कैथरीन मिस्टर चिप्स की वाइफ थी, क्वेश्चन वो भी सेम है, वो भी सेम है, लेकिन बहुत से बच्चों ने वहाँ पे शोर मचाया और कहा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये वजह कब होती है? वजह तब होती है जब आपको जस्ट रट्टे लगवाए जाते हैं कि जनाब आपने ये क्वेश्चन रट्टा लगा लें, आप पास हो जाएंगे और बड़े अच्छे नंबर ले लेंगे। क्रैमिंग अच्छी चीज़ नहीं होती, ख़ास तौर पे जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं। ऐसे एक टेक्निकल राइटिंग भी है, और ऐसे के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एमए तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं और उसके बावजूद भी उनके साथ वही होता है। बच्चों को कराया क्या जाता है? बच्चों को याद करवाया जाता है, बच्चों को सिखाया नहीं जाता। आपको बता दिया जाता है कि जनाब आप ये याद कर लें, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि हु वाज कायद आज़म, कायद आज़म कौन थे, तो आप उसका जवाब दे देंगे। क्यों जवाब दे देंगे? क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज है, आपने वो सुना हुआ है कि कायद आज़म कौन है, पाकिस्तान कब बना, आप बताएंगे 1947। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब राइटिंग स्किल हासिल करने से पहले आपके पास रीडिंग स्किल लाजमी होनी चाहिए। याद रखें, जब तक आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज नहीं होगा आप कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। एक अजीब बात और आपको बताऊं कि बीए लेवल पे जो प्रेसी राइटिंग होती है वो भी क्या होती है, आपको उस बुक के अंदर से बता दी जाती है और उसके नीचे वो प्रेसी बनी होती है जिसको आप जस्ट क्रैम करते हैं और पेपर में उन्हीं में से कोई आ जाती है। लेकिन अब आप आ रहे हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरफ। यहाँ आपको कोई क्रैमिंग वाली चीज़ या आपको कोई गेस वाली चीज़ काम नहीं आएगी। इसमें आपने थॉरली पढ़ना है। ये कोई 3 ईयर प्लान नहीं है, ये 5 ईयर प्लान है। ये जो LLB 5 ईयर, ये MBBS के इक्वल है, ये इंजीनियरिंग के इक्वल है। तो आपने थॉरली पढ़ना है, आपने ही लॉ बेहतर तरीके से जानना है। तो याद रखें, आप रीडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक टॉपिक बताता हूँ, माई लास्ट डे इन कॉलेज एंड माई लास्ट डे एट कॉलेज। आप याद रखें, आप उसके बारे में, लास्ट डे के बारे में एक पैराग्राफ लिख लेंगे, 3 लाइनें लिख लेंगे, उसके बाद आप रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि आपके पास, आपके माइंड में और डाटा है ही नहीं, आप कहाँ से लिखेंगे?
एक आदमी को कहते हैं कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, कॉन्फिडेंट मैन है। लेकिन जो ही उस कॉन्फिडेंट मैन के सामने आप कोई ऐसी चीज़ बताएं, फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री के बारे में बताएं कि जनाब इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें, जब उसके पास डाटा ही नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंट कहाँ से आए, वो चुप कर जाएगा। कॉन्फिडेंट आप में तब आता है जब आपके पास नॉलेज हो, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। जब नॉलेज होगा तो आप लिखेंगे। राइटिंग स्किल जो आपकी है, ऐसे में आप राइटिंग करते हैं, याद रखें स्पीकिंग एक अलग चीज़ है, राइटिंग एक अलग चीज़ है। स्पीक आप कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग जब आप करते हैं उसके रूल्स और हैं, उसका स्ट्रक्चर और है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। और राइटिंग तब आती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब देखें, हमारे टीचर बताते हैं कि एक दफ़ा एक फादर थे, वो अपने सन को लेकर आए, बेटे को लेकर आए, बीए उसने कंप्लीट कर लिया और आके कहा कि हमारे वापडा का कोई इशू बना हुआ है, तो मैंने बेटे को कहा एक एप्लीकेशन लिख दो। तो उसने कहा ये तो हमें कराई नहीं गई। कैसी अजीब बात है, कराई नहीं गई मतलब कि जो उन्होंने पढ़ा था, जो उन्होंने रट्टा लगवा दिया था, वो करके वो पास हो गए, बीए कर चुका है और उसको वापडा के लिए लिखने के लिए उसके पास दरखास्त का मवाद ही नहीं कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। उसको बस ये पता है प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखनी थी, उसने वो की और वो पास हो गया, और बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ। ये कसूर उसका भी नहीं है, ये हमारा निज़ाम तालीम ही ऐसा है। हमें शुरू दिन से ही पढ़ाया जाता है कि भाई आपने ये याद करना और आप पास हो जाएंगे। बुरी चीज़ नहीं है, आप नंबर लें, आप वो चीज़ पढ़ें, आप वो अच्छे नंबर लें, लेकिन आपको इन फ्यूचर इसका फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों को सिखाएं, बच्चे सीखें, ना कि याद करें। जब आप सीखेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक बुक रीडिंग करते हैं और उसके बारे में आपने नॉलेज ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आज हम क्लास में सी पैक का ऐसे लिखेंगे, और आप में से मैक्सिमम बच्चे एक लाइन भी नहीं लिख सकेंगे, 2 लाइनें लिख देंगे। सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान का, उसके बाद आप छोड़ देंगे। क्या है वजह, क्या है कि आपके पास नॉलेज नहीं है उसका। ऐसे लिखने के लिए आपके पास उस टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। ये सिर्फ लैट के लिए नहीं है, ये किसी भी क्लास के लिए अगर आप बात करते हैं। लैट में अनसीन ऐसे आपको आएगा, कहाँ से आता है, कौन सा आता है। अब एक बुक है उसके अंदर 50 ऐसे लिखे हैं, दूसरी बुक है उसमें 20 ऐसे लिखे हुए हैं, तीसरी बुक है उसमें 100 ऐसे लिखे हुए हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे आप, कैसे करेंगे आप? सबसे आसान तरीका ये है कि आप किसी टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज लें, बुक रीडिंग करें। आप सबके पास मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, आप वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर आप गूगल करें, उस टॉपिक के बारे में आप नॉलेज लें, पॉइंट्स बनाएं। उन पॉइंट्स बनाने के बाद आप लिखें। लिख के जब आप अपने कंसर्न टीचर को चेक करवाएंगे तो आपकी कुछ मिस्टेक्स भी निकलेंगी। उन मिस्टेक्स को आपके टीचर दूर करेंगे। एक दफ़ा मिस्टेक होंगी, दूसरी दफ़ा होंगी, तीसरी दफ़ा होंगी, एक वक्त आएगा कि आप उस पर कॉप अप कर लेंगे, आप वो ठीक करना शुरू कर देंगे। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। अब ऐसे के अंदर होता क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज़ें बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले आपकी वो आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट्स आप जानते हैं, ABCD जो भी आपके हैं, Z तक। उसके बाद जब अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनते हैं। याद रखें, वर्ड एक लफ्ज़ बनते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ अपना मतलब वाज़िया करता हो। अब फॉर एग्जांपल मैन है MAN, आप NAM लिख दें, NMA लिख दें और आप कहें ये भी वर्ड है। नहीं, ये वर्ड नहीं है। वर्ड क्या होता है, जब अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलते हैं और एक वर्ड का मतलब भी बताएं। उसका मतलब जैसे MAN मैन है, अब ये वर्ड है। NMA NAM ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। उस वर्ड को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है। ये सेंटेंस बनाना ही सबसे मुश्किल बात होती है। मुश्किल इस तरह होती है कि आपके पास उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता। जब आपके पास नॉलेज होगा, फॉर एग्जांपल कायदे-ए-आज़म के बारे में पूछा गया है, तो कायदे-ए-आज़म के बारे में आप प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, आप हमेशा पास में लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा पास में लिखना है तो कौन सा टेंस यूज करना है, और वही टेंस आपने पूरे ऐसे के अंदर यूज करना है।
जब सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, एक पैराग्राफ बनता है। अब उस पैराग्राफ के अंदर आपने कोहेजन और कोहेरेंस कैसे लेकर आना है, उसको मिलाप कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, आपने ग्रामर कैसे उसमें यूज़ करनी है, ये एक टेक्निक होती है। और ये टेक्निक याद रखें तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर आप कभी भी ये नहीं कर सकते। दूसरा, आपको वोकैबुलरी का पता होना चाहिए। वोकैबुलरी का पता आपको तब चलेगा जब आप बुक रीडिंग करेंगे, जब आप गूगल करेंगे, जब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, अपने वालिदैन से पूछेंगे उस टॉपिक के बारे में। वोकैबुलरी बहुत आसान होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करता हूँ, एक्ट। एक्ट से हमारा एक्शन भी बनता है, एक्ट्स भी बनता है, एक्टर भी बनता है, रिएक्ट भी बनता है, एक्टर भी बनता है। एक वर्ड से कितने वर्ड बन जाते हैं। वोकैबुलरी जब आप सीखना शुरू करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स आप सीखें, वो आपको पेपर में काम आएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग उर्दू में भी नहीं लिख सकते, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। वजह क्या होती है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज मेन बात चीज़ मैं फोकस बार बार कर रहा हूँ, नॉलेज आपके पास होना चाहिए उस टॉपिक का। अगर नॉलेज नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे मुझे बताएं। आप 2 लाइनें लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, आप रुक जाएंगे। पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने जो मैं टॉपिक आपको आज एक करवाऊंगा भी, आपको आगे दूंगा भी, आपने उस टॉपिक के बारे में गूगल करना है, आपने अपनी बुक से देखना है, आपने अपने टीचर से पूछना है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करेंगे आपको अलॉट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपने ये अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जब तक आप किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में नहीं लिखेंगे आप सीख नहीं सकते। याद करना एक और चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पॉइंट्स लें, आप डाटा लें, बुक से लें, वेबसाइट से लें, और उसके बाद क्या करें, किसी की लिखी हुई बात को अपने अल्फाज में लिखें। अब आप सीखेंगे, जब आप सीख जाएंगे तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप लिखते जाएंगे। लेकिन जब आपने एक बुक पढ़ ली और उसको आपने याद कर लिया, वर्ड टू वर्ड रट्टा लगा लिया, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। याद रखें बेटा, रूल्स जो ऐसे के हैं वो सारी दुनिया में सेम है। स्टार्ट कैसे करना है, सेंटर कैसे है, एंड कैसे है, और सब ने वैसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, वो जो बुक्स हैं आपकी वो भी रूल्स के मुताबिक बनी हुई हैं, लेकिन है क्या, वो वही मवाद है, एक अरसे चलता आ रहा है। रट्टा आपने नहीं लगाना, एक ऐसे आप याद कर लेंगे, वो पेपर में ना आया क्या करेंगे आप। आपके पास ऑलमोस्ट हर टॉपिक का कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। जब डाटा होगा तो आप इजीली कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए आप लिख लेंगे। अब याद रखें, सीखते आप कब हैं, जब आप किसी के डाटा को पढ़ के उसको जब अपने अल्फाज में लिखते हैं आप सीख जाते हैं। आप बुक पढ़ें, आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। कोई भी बुक पढ़ें, उसमें से 50% या 90% आप भूल चुके होंगे। करना आपने क्या है, जब आप उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपको वो याद रहेगा, आप सीख जाएंगे। फिर आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं भी पेपर में बैठ के लिखेंगे, आप परफेक्ट लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं आपके साथ पाक स्टडी की बात करूं, तो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, 14 निकात आपने पढ़े, 14 पॉइंट्स आपने पढ़े कायदे आज़म के। यकीन जाने आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि क्या है। आपने पढ़े हैं, लिख के भी आए हैं, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी लेकर आए होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं आपने लिखा क्या है। वजह क्या है, आपने जस्ट उसको क्रैम किया, उसको ऐसे ही आपने लिख दिया। इसी तरह समरीज आप अभी रिसेंट पढ़ के आए हैं। समरीज क्या होती हैं, ये भी सिखाई जाती हैं। सिखा के बच्चों को कहा जाता है कि समराइज करें। हर कोई अपने मेंटल लेवल के मुताबिक उसको समराइज करता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है, हमारे निज़ाम तलीम में क्या है, बच्चों को समरी दे दी जाती है, खुलासे से देख के जनाब इसको पढ़ लो, बच्चे उसको रट्टा लगाते हैं, पेपर में अच्छे नंबर भी लेकर आते हैं। ये आपके इंटर लेवल तक। इसी तरह मैं आपको पहले प्रेसी भी बता चुका हूँ, वो भी हम ऐसे ही करते हैं। अब आप आ चुके हैं प्रोफेशनल डिग्री की तरफ। अब यहाँ पर आपकी क्रैमिंग नहीं चलेगी,
आपके कोई गैस नहीं चलेंगे, यहां पर आप चलेगा जो आप सीखेंगे। आपने सीखना कैसे है, आपने बार बार बता रहा हूं, आपने नॉलेज गेन करना है। कहां से? बुक से, वेबसाइट से, दोस्तों से, टीचर से, अपने सराउंडिंग से। आपको पता चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ के देखें तो बेटा नंबर लेने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ दें आप मसरूफियत बाकी सारी छोड़ दें, पढ़ाई करें। आप करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। सबने पास होना है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जब अच्छे आएंगे तो आपकी एक आदत अभी से बन चुकी होगी, आप एलएलबी में भी अच्छे मार्क्स लेंगे। याद रखिए, पेपर में स्पीकिंग स्किल नहीं आती, पेपर में राइटिंग स्किल चेक की जाती है। और राइटिंग स्किल में मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूं कि आपने कैसे करना है। सिर्फ टेंसेस काम नहीं आते, सिर्फ टेंसेस काम नहीं आते, और भी बहुत सी चीजें हैं। टेंसेस के अलावा कोहेजन, कोहेरेंस है, वोकैबुलरी है जो मैं आपको बता चुका हूं, वो भी आपकी काम आएगी। अब मैं थोड़ा सा अगर आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे आपने लिखना कैसे है। याद रखें, ऐसे की जो बिगनिंग होगी, कोई भी ऐसे है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे है, उसकी बिगनिंग बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत आला होनी चाहिए। पढ़ के पता चले कि कमाल कर दिया इसने। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उन्होंने उनको शाऊर और अकल दे दी कि वो अच्छे और बुरे के बारे में अब तमीज कर सकें। तो क्या हुआ, तब से लेके इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है। बिगनिंग जब आपकी बहुत पावरफुल होगी तो उसके बाद आपने मेन चीज जो आपने बनानी है वो आपकी होती है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है ईच आउटलाइन कंसिस्ट ऑफ ईच पैराग्राफ। जितनी आउटलाइंस आप बनाएंगे उतने ही आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे। आउटलाइन अब आपने टाइम देना है, 5 मिनट दे लें, 10 मिनट दे लें। जब तक आपकी बेहतरीन आउटलाइन नहीं बन जाती, आप ऐसे स्टार्ट ना करें। आउटलाइन तब बनती है जब आपके पास नॉलेज होगा। बात फिर वहीं पर आ जाती है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ना आउटलाइन बना सकते हैं। आउटलाइन अगर आपने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है, स्टार्ट इंट्रोडक्शन से होता है, लास्ट कंक्लूजन होता है, इनको निकाल के बाकी जो आउटलाइन आपने बनानी, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक ऐसे पे, लेकिन अभी आप ये चीज़ें मेरी गौर से सुने कि आपने आउटलाइन जो है वो बहुत पावरफुल बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है। इतनी अच्छी बनाएं कि जो आपका एग्जामिनर है वो पेपर चेक करते हुए आउटलाइन पढ़ के उसको पता चल जाए कि पेपर के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है। अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ गलत हो जाता है, बहुत सी चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाती हैं। एग्जामिनर ने जब देखा कि जनाब इसके पास आइडियाज़ हैं, ये पॉइंट जो बनाए हुए आइडियाज़ हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको होगा। और पॉइंट्स आपके कब बनेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास आइडियाज़ होंगे। आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, नॉलेज कहाँ से आएगा? वो याद रखें अपने दोस्तों से, भाइयों से, फैमिली वालों से, अपनी सराउंडिंग से, बुक से, न्यूज़पेपर से, गूगल करें, वेबसाइट्स देखें, वहाँ से आइडियाज़ लेते जाएं। जो आपको न्यू आइडिया लगता है वो पॉइंट की शेप में आप बना लें। नोट्स बनाएं आप, वो नोट्स बनाने का आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट जो आपका पॉइंट ऐसे के हिसाब से होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन जो है वो आपका भी जैसे इंट्रोडक्शन पावरफुल है, ये भी पावरफुल होना चाहिए। और इसमें कोई आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये पावरफुल कैसे बनेगा? आपने जितने भी पॉइंट ऊपर डिस्कस किए हैं उसको शॉर्टली आप कंक्लूजन का डिस्कस कर दें। वो एक पैराग्राफ बना लें, एक पेज का आप बना लें, आपका बन जाएगा इजीली। आपको पता है मैंने ऊपर क्या लिखा है, उसको शॉर्ट करते करते आप कंक्लूजन का एक पैराग्राफ बना लें, आपका एक बहुत बेहतरीन और पावरफुल किस्म का ऐसे बन जाएगा। बात फिर वहीं पे है, आपने नॉलेज हासिल करना है। आपने ये नहीं करना कि जस्ट उसको क्रैम करें और आप उसको प्रोड्यूस कर दें। आप लिखें, पिक्चर बनाएं, कमेंट्स में आप दें, मैं उसको चेक करके आपको रिटर्न करूंगा। आप करें, कोशिश तो करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे, आपको कितना भी कोई समझा दे, किस तरह भी पढ़ा ले, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको एक ऐसे है आपका माय लास्ट डे एट कॉलेज, आप सबने ये बचपन में पढ़ा भी है। मैं थोड़े से इसको आपको इसकी आउटलाइंस आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे कैसे देता हूँ, उसकी आउटलाइंस आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है।
इन आउटलाइन को आपने देखते हुए बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपनी वेबसाइट्स देखें, आपने एक अच्छा ऐसे भी बना के मुझे देना है। अच्छा, अब हम ऐसे पे बात करते हैं, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, और उसकी मैं आपको कुछ आउटलाइन भी बताता हूँ, कुछ हम उसमें डिस्कस भी करते हैं। उन आउटलाइंस का आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा। आपने करना क्या है, एट दैन बात फिर वहीं पर आ जाती है। आपने नॉलेज हासिल करना है कहाँ से, बुक से, इंटरनेट से, अपने अपनी अपनी गैदरिंग से आपने कोई डाटा लेना है। वो डाटा लेने के बाद आपने पॉइंट बनाने हैं। हर इंसान का जब आप खुद लिखेंगे डिफरेंट पॉइंट होगा, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे और आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ लेते हैं और उस बुक को वैसे ही क्रैम करके आप प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो काम खराब होता है। बता चुका हूं कि आपने आउटलाइन जो लिखनी है, हर आउटलाइन एक पैराग्राफ रखती है, याद रखें। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो पैराग्राफ बनते जाएंगे। याद रखें, मैंने किसी भी जगह पर यह नहीं कहा कि आपने पैराग्राफ को हेडिंग देनी है। हेडिंग आपने किसी सूरत नहीं देनी। आउटलाइन लिखनी है, वो आउटलाइन जो ऊपर आपने लिखी हुई है वो नीचे आपको ब्रीफ करेंगे, वो आपने नीचे उसको ब्रीफ कर देना है। सबसे पहला जो आपका होता है वो इंट्रोडक्शन होता है हर पैराग्राफ का। इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूँ, बहुत पावरफुल होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। मैं आपको एक पैराग्राफ बना के भी दे देता हूँ, ऑलमोस्ट हर ऐसे के साथ वो आपको एडजस्ट करेगा। दूसरा आपका आता है मेमोरेबल डे। आप देख लें, आपका जो लास्ट डे एट कॉलेज होता है वो बहुत मेमोरेबल होता है। उसमें क्या क्या पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं वो आपको पता है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वो आपने सेम उसी तरह जो आपके आइडियाज़ हैं, आपकी अपनी लाइफ के तजर्बात हैं, वो आप लिखें। कुछ बुक रीडिंग से करें, कुछ आप इंटरनेट से देखेंगे, आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे। उसी तरह आपने वो डिस्कस कर देने। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड फीलिंग। देखें, फीलिंग सबकी मिक्स्ड होती हैं। हम वहाँ लिखेंगे कुछ स्टूडेंट बड़े खुश थे, कुछ लोग बहुत उदास थे, कुछ खुश इसलिए थे कि जान छूटी कॉलेज से, अब हम आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, बड़ी परेशानी थी यहाँ पर, टीचर की सख्तियाँ थी, यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने बनाया कि जी फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी के बारे में आप लिख सकते हैं कि जनाब हमारी वहाँ पर फेयरवेल पार्टी हुई, हमारे जो वहाँ पर जूनियर्स हैं उन्होंने हमें पार्टी दी, हमें अलविदा किया और बहुत अच्छे तरीके से अलविदा किया। अच्छा जी, सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस है नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, ये मेरे मुताबिक पॉइंट है, आप बनाएं, आप भी मुझसे डिस्कस करें, फिर मुझे बताएं। अब कहते हैं सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस, ये नेक्स्ट आउटलाइन इसकी होगी। सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस मतलब बहुत से जूनियर्स ने बहुत सी परफॉर्मेंस दी, हमें इंजॉय करवाया, वहाँ पर बहुत हमें इंजॉय, लुत्फानंदोज़ हम हुए। उसके बाद हम कहते हैं मेमोरेबल लास्ट स्पीच ऑफ प्रिंसिपल। ये आपने रिसेंट पढ़ के आए हैं, उसमें लिखा होता है कि जी प्रिंसिपल साहब ने आखिरी तकरीर भी की और हमें नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं से हमें नवाजा। वही चीज़ है, लेकिन आपने ऊपर जब आउटलाइन बना दी, एक ज़बरदस्त पता लग गया जनाब इसमें ये चीज़ भी होगी, इसमें ये चीज़ भी होगी, इसमें ये चीज़ भी होगी, तो उससे समझने में एग्जामिनर को भी आसानी होगी। बता चुका हूँ कि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके स्पेलिंग्स, आपकी ग्रामर, आपकी और भी बहुत सी चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाएंगी। अब आगे आप नेक्स्ट पॉइंट ना आएंगे टेस्टी एंड यमी मील, के भाई हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना भी खिलाया गया। उसके बाद हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग सेशन भी हुआ, वहाँ पे हमारे कैरियर के बारे में बताया गया कि जनाब फ्यूचर में आप कौन सा शोबा अडॉप्ट करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। वो हमारे प्रिंसिपल ने किया, वो हमारे मोटिवेटर स्पीकर ने किया, वो हमारे किसी सीनियर ने किया या हमारे टीचर्स ने किया, किसी के बारे में भी होगा। वो आप जब पढ़ेंगे, अपने आइडियाज़ लेंगे, आपको पता चलेगा। उसके बाद हम कहते हैं फ़ोटो सेशन विद फ्रेंड्स। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो सेशन भी किया। उसके बाद हम कहते हैं डे ऑफ जॉय, फन एंड सैडनेस। जॉय भी है, फन भी है, सैडनेस भी है। सैडनेस इस तरह के हमारे जो दोस्तों के साथ हमारी कंपनी बनी हुई थी, ग्रुपिंग बनी हुई थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। दुख भी होता है। इंजॉय इस तरह के लास्ट डे है, पार्टीज़ हैं। फन भी इस तरह है कि जनाब अब ये कॉलेज से हमारी जान छूट गई, अब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, आज़ादी होगी। और इस तरह आपको बताया कि हर ऐसे का लास्ट जो आउटलाइन है वो कंक्लूजन होगी। कंक्लूजन आपने करना क्या है, इन तमाम पॉइंट्स को जो ऊपर आपने डिस्कस किया है उनको शॉर्ट फॉर्म में आप कंक्लूजन के अंदर डिस्कस कर देंगे। ये आपका होगा माय लास्ट डे एट कॉलेज। इसको आपने करना है अच्छे तरीके से, आइडियाज़ लें, पढ़ें और उसके बाद करके आपने मुझे ग्रुप में डिस्कस करना है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि क्या आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई। ये आपने करना है। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको मैं पेपर करने के बारे में बता दूं थोड़ा सा। याद रखें, मैं लैट में भी आपको कह चुका था कि यूज़ इजी लैंग्वेज, जितनी इजी लैंग्वेज यूज़ कर सकें, जितनी इजी वोकैबलरी यूज़ कर सकें, बेस्ट है।
जितने डिफिकल्ट यूज करेंगे एग्जामिनर को अगर उसका मतलब नहीं पता तो वो क्रॉस कर देगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए कोई डिक्शनरी ओपन करने या किसी से मीनिंग पूछने बैठ जाए, नहीं, वो क्रॉस करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करें, इजी लिखें, समझ आ जाए उसको। अगर उसको समझ आ गई, आउटलाइन परफेक्ट बनाए, अंदर आसान लिखे, जितना आसान आप लिख सकते हैं, कोई भी आम एग्जामिनर बैठा हो वो समझ सके। मार्कर का आपने यूज करना है, अच्छे मार्कर का यूज करना है। ऊपर ऐसे लिखे, ऐसे का टाइटल दें, साइड पे आप आउटलाइन लिखें, लेफ्ट साइड पे आपने आउटलाइन का हेडिंग देनी है, और ये आउटलाइन जितनी मैंने बताई है इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक वो आपने देनी है। उसके बाद नीचे जब आपने स्टार्ट करना है तो दोबारा इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देनी, बस आपने स्टार्ट कर देना। अब आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपने पैराग्राफ बनाना कैसे है, किस तरह आपने बनाना है, कहाँ जगह छोड़नी है, कितनी आपने छोड़नी है, किस तरह आपने करना है। जब तक आप ये करेंगे बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आउटलाइन आपने देनी है, हेडिंग्स आपने नहीं देनी। मार्कर का यूज करें। अगर आपको लगता है कि मैं कोटेशन लिख सकता हूँ, लिखें, वेल डन, बहुत अच्छा है, कोटेशन लिखें, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन लिखना है तो मार्कर से लिखें, उसको बोल्ड करके लिखें। कोई वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड आ जाता है, कोई कायद का, इलामा इकबाल का, किसी ग्रेट पर्सनैलिटी का वर्ड आ जाता है, बोल्ड लिखें, उसके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का ऐसे का, और आज मैंने आपको ऐसे की कुछ आउटलाइन बताई हैं। माय लास्ट डे एट कॉलेज, ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको करें, और करने के बाद आपने कमेंट्स में अपनी अपनी उस ऐसे की पिक्चर बना के शेयर करनी है। मैं आपसे फिर शेयर करूंगा कि कहाँ पे आपको गलती है, कहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, कोई डिटेल्ड बात करेंगे इसमें। अब आप लिखेंगे और आपने बताना है। अब मैं आपको नेक्स्ट आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं घर के लिए। आपने टॉपिक है सी पैक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपने स्टडी करनी है सबने, और जितनी जल्दी हो सके आप सबने मुझे कुछ ना कुछ आउटलाइंस बतानी है, सबने बतानी है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी असाइनमेंट है। सी पैक पढ़ें, आपकी बुक्स में भी होगा, यकीनन होगा। इंटरनेट से पढ़ें, कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ वेबसाइट्स देखें, उसमें जितने भी आपको सी पैक के बारे में मिलते हैं उनको पॉइंट्स बनाएं, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हमारा जूम का सेशन भी होगा जिसमें ऑनलाइन हम बातचीत भी करेंगे, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को। उससे बेहतर होगा, कुछ आइडियाज़ आपके होंगे, कुछ आइडियाज़ मेरे होंगे, उनको हम मिंगल अप करके एक बेहतरीन आइडिया बनाएंगे जिसको आप पेपर में प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे नंबर आपको आएंगे। अब आपने सी पैक करना है, और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो भी आपने करनी है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।